दोस्तों, जैसा आप सभी लोग देख पा रहे हैं, इंडिया का जो आर्म्स इंपोर्ट है वो 21% तक फॉल हो गया है। यह रिपोर्ट आई है सिप्री सिप्री जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का शॉर्ट नेम है। यह हर साल अपनी रिपोर्ट जारी करती है जिसमें यह बताती है कि दुनिया का कौन सा देश कहाँ से क्या हथियार ले रहा है। कुल मिलाकर इसकी नज़र रहती है कि दुनिया में कहाँ पर कैसा व्यापार हो रहा है आर्म्स का। यह डिफेंस फील्ड की एक बहुत ही विख्यात एजेंसी है जो कि सभी देशों के बारे में आंकड़े जारी करती है कि कौन सा देश आगे बढ़ रहा है, पीछे हो रहा है। इन सभी चीज़ों की चर्चा की जाती है इस रिपोर्ट में। हाल ही में इसने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें मार्च 2022 तक का आंकड़ा दिया हुआ है और इसमें बताया गया है कि जो इंडिया का आर्म्स इंपोर्ट है वह 21% तक फॉल हो गया है, यानी डाउन आया है। देखिए, आर्म्स इंपोर्ट बाय इंडिया फॉल सिप्री, यह सिप्री ने कहा है कि इंडिया का जो आर्म्स इंपोर्ट है वो बहुत ही तेज़ी से नीचे गिर रहा है। इसके कई कारण हैं जिन्हें हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम सिप्री कहते हैं, ऑन ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 रिलीज्ड इन मार्च 2022। इसमें बताया है कि इंडिया और सऊदी अरब 11% इंडिया और 11% सऊदी अरबिया, यह दुनिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं आर्म्स के, जो कि कंटिन्यू 2017 से 2021 तक कंटिन्यू यह टॉप पर बने हुए हैं। पूरी दुनिया में यह सबसे ज़्यादा आर्म्स की इंपोर्ट कराते हैं, यानी कि अपने यहाँ पर मंगाते हैं, यानी साधारण भाषा में कहें तो यह सबसे ज़्यादा हथियारों की खरीद करते हैं। बात की जाए कि जो ट्रेंड्स बताए गए हैं इंटरनेशनल आर्म्स में, तो इसी में इंडिया और सऊदी अरेबिया सबसे आगे हैं 11% के साथ। इंडिया ने इस लिस्ट को टॉप किया है। इंडिया जो जो कि दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर है, यानी कि यह सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरबिया और तीसरे नंबर पर इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। चाइना भी काफ़ी पीछे नहीं है हमसे, लेकिन अगर हम परसेंटेज में देखें तो लगभग हमारे आधे आधे से भी कम है, क्योंकि इंडिया 11% आर्म्स का इंपोर्ट कर रहा है और चाइना का देखा जाए तो 4.8% रह गया है मात्र। तो थर्ड नंबर पे इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और चाइना आ रहा है। अगर देखा जाए कि इंडिया का जो टोटल वॉल्यूम है, यानी कि जैसे पहले अगर हम 100 हथियार मंगाते थे तो इस समय हम केवल 79 मंगा रहे हैं, तो हमारा 21% जो इंपोर्ट का डाटा है वह फॉल हुआ है, यानी हमने 21% कम हथियार खरीदे हैं। इसके देखिए कई कारण हैं। इंडिया मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर के तहत बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि हम जितना हो सके डिफेंस सेक्टर में अपना बजट अपने देश में ही रखें, हम अपने हथियार स्वयं बनाएं ताकि हमारी दूसरों पर आत्मनिर्भरता ख़त्म हो, जिससे हमें सामने युद्ध के समय जो प्रॉब्लम्स आती हैं वह फेस ना करनी पड़ी। अगर इनकी लिस्ट में देखा जाए तो इंडिया जो कि 2012 से 16 में 14% हथियार लेता था, अब यह 11% आ गया है, यानी 21% का फॉल हुआ है। अगर बात किया जाए कि इंडिया के सबसे बड़े इंपोर्टर कौन थे, तो भारत अपने कुल हथियारों का 46% रसिया से लेता था, 27% फ्रांस से और 12% यूएसए से। इस प्रकार से यह सबसे ज़्यादा इंपोर्टर हैं पूरी दुनिया में, और भारत का भी यही क्रम है अगर इंपोर्ट में पूछा जाए तो। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे सऊदी अरबिया। देखिए, भारत ने ही इसमें डाउन किया है आत्मनिर्भर के तहत। आप सऊदी अरब देखिए, पहले 28.2 था, अब 11% है। यह 3.2 से 5.7% इजिप्ट गया है। चाइना चाइना में बढ़ोतरी भी बहुत ही कम हुई होगी, यह आप देखने लायक बात है। यह 4.4 से 4.8 पर गया है मात्र। आगे बात करें यदि, तो मोर देन 60% अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स, यानी अगर बात की जाए कि जो इंडिया में हथियार हैं उनका 60% ज़्यादा, और लगभग में अगर अनुमानों में बात की जाए तो 80 से 85% हमारे हथियार रशियन ओरिजिन के हैं। धीरे धीरे इंडिया अपनी डिपेंडेंस रसिया से भी कम कर रहा है, क्योंकि युद्ध के समय बहुत प्रॉब्लम आती हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं अभी रसिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, इसकी वजह से भारत खुल के अपनी बात नहीं कह पा रहा है। वह कोशिश कर रहा है कि ज़्यादातर मामलों में एब्सटेन कर दे, यानी कि वह न दुनिया के साथ रहे न रसिया के साथ, वह बीच में खड़ा रख रहा है, अपने आप को किसी भी पाले में नहीं रखना चाहता है। क्योंकि देखिए भारत, देखिए आपने अभी सुना है कि जैसे फ्रांस और यूएसए से भी हम हथियार ले रहे हैं, रसिया से भी ले रहे हैं, तो हमारे लिए यह आसान नहीं होने वाला है कभी कि हम किस देश के साथ चलते हैं, किस देश का हम सपोर्ट करते हैं। खुल के हम किसी भी कंडीशंस में नहीं हैं। और रसिया हमारा बहुत ही बड़ा मित्र रहा है शुरू से ही, इसलिए हम रसिया के लिए पक्ष में
नहीं तो विपक्ष में भी नहीं बोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो इंडिया का जो आर्म्स इंपोर्ट है वो रसिया के साथ 47% डाउन आया है। यह बहुत ही नोट करने के लिए है, क्योंकि रसिया से जो हम हथियार लेते थे उसमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट आ रही है 47%। और उसका जो एक बड़ा कारण है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के तहत इंडिया अपने जो लो लेवल के जो हथियार हैं वो अब कोशिश कर रहा है, जैसे हमारी गन्स हैं, ग्रेनेड्स हैं, हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह हैं, यह हम अपने देश में ही मैन्युफैक्चर करें, जिससे हमारी दूसरे लोगों पर डिपेंडेंसी कम हो और हमारे यहाँ अपना डिफेंस सेक्टर मजबूत हो। यहाँ पर हमारे रोजगार भी मिलेंगे और हमें ज़्यादातर देखा जाए तो दूसरे देशों से हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ज़्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे, हम खुल के अपनी बात कह सकते हैं। देखिए इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट करता है आर्म्स के रूप में भी, क्योंकि हमें हर तरह का हथियार, अगर हम ज़्यादा हाईटेक की बात करें तो हम मोस्टली ज़्यादातर इंपोर्ट करते थे, लेकिन जब से डीआरडीओ बहुत ही ज़्यादा अब एक सराहनीय कार्य कर रहा है, कंटिन्यू है, भारत को स्ट्रॉन्ग बनाने के क्षेत्र में लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए कि पूरी दुनिया में, तो हमने 2017 और 2021 के बीच में जो हमने हथियार 2012 से 16 के पीरियड में खरीदे थे उसके 4.6% कम इस बार हमने खरीदे हैं। तो यह एक बहुत ही अच्छा निर्देश है भारत के लिए, यह एक बहुत ही अच्छा समय आ चुका है भारत के लिए, कोई अपनी डिपेंडेंसी दुनिया पर कम कर रहा है और यह हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर बात की जाए तो आप देख पाएंगे कि जो ग्राफ इसमें समझ में आ रहा है, 2007 और 11 के बीच में हम जितने हथियार लेते थे, उसके बाद हम 2012 से 16 के बीच में हमारा ग्राफ ऊपर गया था, क्योंकि आपको याद होगा राफेल और हमने S-400 डील की है, उसकी वजह से यह ग्राफ ऊपर गया है, क्योंकि यह एक बहुत ही बड़े कॉस्ट और अमाउंट के जो हमारी डील्स थी, इसकी वजह से हमारा ग्राफ ऊपर गया था। और अगर अब देखा जाए इस बार की रिपोर्ट में हमारा जो आंकड़ा है वो लगभग बराबर में आ गया है 2007 और 11 के। तो इस समय हम बैलेंस कर रहे हैं अपनी इक्वेशंस को, ताकि हम फिर से डिपेंडेंसी अपनी कम करें। और देखिए ये बात कर ली है हमने। अगर बात की जाए पूरी दुनिया का 77% जो एक्सपोर्ट किया जाता है वह मात्र 5 देश, यूएस, रसिया, फ्रांस, चाइना एंड जर्मनी, यह 5 देश मिलकर पूरी दुनिया का 77% आर्म्स एक्सपोर्ट करते हैं। भारत को कोशिश करनी चाहिए, और भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर की कोशिश से यह कर रहा है बार बार कि वह अपने आप को एक्सपोर्ट करने की लिस्ट में ऊपर लाए। अगर बात की जाए पूरी दुनिया की, आप डिपेंडेंसी की बात की जाए तो यूएस, रसिया, फ्रांस, चाइना एंड जर्मनी के ऊपर पूरी दुनिया इस टाइम पर डिपेंड है, जो कि 77% आर्म्स का एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस चीज़ है। इंडिया भी कोशिश करेगा कि वह धीरे धीरे इसी लिस्ट में आए। चाइना ने देखिए अपने आप में बहुत सुधार किया है और वह धीरे धीरे बहुत ही अच्छा एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। वह अपने लिए मार्केट देख रहा है जहाँ पर उसे परमानेंट मार्केट मिलता है। इंडिया को भी कोशिश करनी चाहिए कि वह अपने लिए परमानेंट लोकेशन देखें। हाल ही में इंडिया ने देखिए, आपको याद होगा, फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची है। आपको रैंक में बात की जाए तो इंडिया का वैसे रैंक में कोई ज़्यादा अच्छा स्थान नहीं है, लेकिन हमने इम्प्रूव किया है। पहले हम दुनिया के 24वें सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे। देखिए इंपोर्ट करने में हम पहले नंबर पर आते हैं, और जब बात की जाए बेचने में तो हम बेचने में पहले 24वें नंबर पर आते हैं, लेकिन अब हमने एक स्थान की छलांग लगाई है और हम 23वें नंबर पर आ गए हैं। नंबर्स में यदि बात की जाए तो यह कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि जितना हथियार की बिक्री होती है उसका केवल 0.2% ही इंडिया बेचता है, सिर्फ 0.2%। तो इस क्षेत्र में हमें और पूरे देश के सभी लोगों को यह समझना होगा कि इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा योगदान बनाना है, यदि अपने देश को सक्षम बनाना है तो, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि अपने देश को डिफेंस सेक्टर में एक हब की तरह हम यूज़ करें और उसको आगे बढ़ाएं। हमने ब्रह्मोस बेची थी फिलीपींस के साथ, लेकिन ये हमने नेवी वर्जन बेचा था। अब हमारी बात चल रही है फिलीपींस की आर्मी वर्जन भी अगर हम बेचते हैं तो हमें इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ब्रह्मोस के आर्मी वर्जन भी बेचते हैं तो हम, यह डील थी $375 मिलियन की, जो हमने ब्रह्मोस की थी फिलीपींस के साथ, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसी तरह से देखिए इंडिया चाइना की बराबरी कर सकता है। धीरे धीरे हम सभी लोगों को भी समझना होगा और हर फील्ड में अपने देश के लिए योगदान देते रहना है। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014-15 से जो एस्टिमेट था 38,500 करोड़, जो कि अब धीरे धीरे लगातार हम डिफेंस सेक्टर में अपना बजट बढ़ा रहे हैं, जिससे हम मेक इन इंडिया और अपने देश में ही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों को बनाएं। इस तरह से हमने इसकी रिपोर्ट पढ़ी है। अगर आप लोगों ने क्लास समझ ली है तो आपसे एक मेरा क्वेश्चन है, आप बताइए कि इंडिया
इंडिया का जो ट्रेड है वो सरप्लस में किसके साथ रहता है, सरप्लस, यानी कि जो इंडिया ट्रेड करता है उसमें इंडिया को फायदा किस देश के साथ रहता है, और डेफिसिट यानी घाटा किसके साथ रहता है। तो उन देशों के आपको नाम बताना है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, अमेरिका, यूएसए जिसे आप कहते हैं, अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन और रसिया। इन चारों देशों में से आपको 2 देश ऐसे बताने हैं जिनके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस रहता है और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट रहता है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।